अपने दर्शकों को बता दें इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर विजय उत्सव शुरू हो चुका है। 3:30 बजे का जो वक्त था वो रखा गया था इसको लेकर, और ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता काफी गदगद है जीत को लेकर। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय पहुंचने जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। 3:30 बजे का जो वक्त था वो दिया गया है और ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता लगातार जीत का जश्न मना रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यालय पहुंचना है, जहां से वो तमाम कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ जीते हुए जो विधायक हैं उनको संबोधित भी करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। फिलहाल देखिए ये जो जीत है इसको बीजेपी बड़ी इंपॉर्टेंट मान रही है और प्रतिष्ठा का विषय लगातार बना हुआ था बीजेपी के लिए। संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां से क्या तस्वीरें आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जब वो लोगों को संबोधित करेंगे तो बहुत सारी बातें आज कहेंगे जिसका इंतजार सभी को है। देखिए स्वाति, ये कहा जा सकता है कि इन 9 सीटों पर देखिए, हालांकि 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन इन 7 सीटों पर सीएम योगी का जो जादू है देखिए वो चलता हुआ दिखाई दिया। और शुरुआत से ही ये कहा गया था कि इन सभी 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में कमान ली है। एक एक सीट पर 3 दिन पर पहुंचकर जनसभाएं करना, रोड शो करना, ये दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी तोड़ मेहनत करी। 30 प्रभारी मंत्रियों को देखिए यहाँ पर लगाया गया। मैं पीछे की देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अवनीश अवस्थी यहाँ पर देखिए पहुंच चुके हैं और ये संकेत है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए यहाँ पर पहुंचने के बाद लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर आतिशबाजी का दौर भी शुरू होगा, क्योंकि ये जो जीत है देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से देखिए इससे लबरेज है। भारतीय जनता पार्टी को इस बूस्टअप की जरूरत भी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए जिस तरीके से भाजपा का मनोबल डाउन हुआ था, कहीं ना कहीं से इन 7 सीटों ने भाजपा के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। कुंदरकी की सीट बहुत अहम रही और उसी के साथ साथ कटहरी की सीट, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स थे, लेकिन मुस्लिम वोटर ने भी लगभग 31 साल का जो रिकॉर्ड है वो कुंदरकी का तोड़ा। 65% मुस्लिम थे, लेकिन सभी का वोट गया भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष इस बार अपना संविधान वाला मुद्दा, आरक्षण वाला मुद्दा लोगों के बीच में सच साबित करने में झूठा साबित हुआ, और जिसका ये नतीजा मुझे लगता है कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कुंदरकी और कटहरी में आप समझ लीजिए कि 1991 के बाद से भाजपा कभी जीती ही नहीं थी। लेकिन आप देखिए, चाहे स्वतंत्र सिंह की बात करी जाए, चाहे भाजपा के संगठन की बात करी जाए, बूथ तक के कार्यकर्ता की, मतलब ये जो जीत का देखिए श्रेय है और भाजपा कभी भी किसी एक को नहीं दे रही। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि पीएम मोदी की, यानी कि संदीप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, आगे बढ़ गया है, जीत चुका है। जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, जुड़ेंगे और जीतेंगे, वो कारगर साबित नहीं हुआ। उसने कोई खास काम नहीं किया सिवाय 2 सीटों पर। देखिए बिल्कुल ठीक बात आपने कही। भाजपा ने देखिए जिस तरीके से नारा दिया था, कटेंगे बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये 2 नारे, और देखिए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर ही नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में भी देखिए काम किया। समाजवादी पार्टी ने देखिए तमाम नारे दिए, जुड़ेंगे तो मतलब तमाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, भाजपा काटने का काम कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। लेकिन देखिए जनता जो है वो विपक्ष का देखिए सच समझ चुकी है कि उन्होंने सिर्फ वोटर्स को जाति में बांटने का काम किया है। जो विकास किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज देखिए तमाम लोग उत्साहित हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपने सुबह देखा कि किस तरीके खुश थे, क्योंकि सभी की देखिए एक जिम्मेदारी थी, और ये जिम्मेदारी भी देखिए इसलिए थी क्योंकि यकीन मानिए अगर एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान मिलता तो मुझे लगता है कि 27 के लिए भाजपा के लिए तमाम तरीके की दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। क्योंकि देखिए ऐसे में जब लगातार ये कहा जाता है कि नाव जब डूबने लगती है तो सबसे पहले उसमें जो है वो चूहे छोड़कर भागते हैं, तो जो कुछ लोग थे वो कहीं ना कहीं से बन बना रहे थे, लेकिन अब बल्कि दूसरे लोग जो हैं वो भाजपा में ज्वाइनिंग के लिए आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 9 सीटों पर देखिए प्रत्याशी थे, ये भी उत्तर प्रदेश की जो पूरा एक नेतृत्व है यानी कमेटी है, उसी पर दिल्ली नेतृत्व ने अपनी मोहर लगाई थी। दिल्ली ने कमाल कर गई। स्टार प्रचारक के रूप में योगी जी जाते थे, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, और कहीं ना कहीं ये जो 9 सीटें 7 सीटों की अगर बात करें तो लगभग जो जीत है वो कंफर्म हो चुकी है। वहां पर योगी जी के काम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी है। संदीप, ये समझा जाए?
देखिए बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि योगी जी की देखिए जो मेहनत है काम कर गई है। आप ये समझा जा सकता है कि देखिए जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों को घोषित किया था तब से सीएम योगी एक दिन भी जो है वो बैठे नहीं थे। झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों की बात करें, सब पर उन्होंने रैलियां करी हैं। किस तरीके से वो लोगों के बीच में पहुंचे हैं, जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको भी मनाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि देखिए इस पूरे जो 9 सीटों पर देखिए जो उपचुनाव था, हालांकि 7 सीटों पर भाजपा जीती है, तो इसमें देखिए सीएम योगी की ये कहा जा सकता है कि जो तैयारी है वो दिखी। उन्होंने जिन प्रभारी मंत्रियों को भी देखिए लगाया है, इसमें भी दो राय नहीं कि वो भी देखिए ग्राउंड लेवल पर लगे रहे हैं और उसी के साथ साथ वहां पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में वोटर को जोड़ने का देखिए काम किया है। भाजपा कार्यालय में देखिए उत्साह मनाया जा रहा है, यहाँ पर जश्न मन रहा है, ढोल नगाड़े देखिए बज ही रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप देख सकती है पूरा जो रास्ता है वो क्लियर किया जा चुका है। तमाम जो पुलिस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एलआईयू के लोग हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी के लोग हैं और अब से बस कुछ ही देर में, हालांकि अभी बाहर का देखिए ट्रैफिक चल रहा है, इसका मतलब अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकलने का सिग्नल नहीं हुआ है, लेकिन चंद मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और जो जीत का जश्न है देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मनाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद है, यहाँ पर आतिशबाजी होगी।